लिखने से पहले कुछ छिटपुट चीजों को लिखिए। एक मिनट। लिख लीजिए, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, JAPCC, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको बनाने का शुरुआत स्टार्टिंग किया गया 2011 मई। ठीक है, और ये आपका बनकर पब्लिश हुआ 2014 में। ठीक है, अब राज्य ने किसकी सहायता से बनाया? UNDP। ठीक है, ये हमारा जो है ना, मतलब इसको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा लिखिए, ये पहला हो गया जो हम लोग को पढ़ना है। दूसरा है SAPCCHH। ठीक है, ये है आपका स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये दूसरा है। इसको पब्लिश किया गया है 2024 में। 2024 में। और ये पब्लिश हुआ है एक प्रोग्राम के तहत में जिसको कहते हैं NPCCHH के तहत जारी। ठीक है, NPCHH क्या होगा? क्या होगा?
सर, नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2024 में जारी हुआ। वो भी लिख सकते हैं, इसका डेट जो है ना 21/10 है, मतलब 21 अक्टूबर। 5 साल के लिए है इसका जो फ्रेमवर्क है, मतलब टाइम पीरियड रखा गया है, कार्य योजना वो 5 साल के लिए, 5 ईयर पीरियड, अवधि लिख लीजिए 5 साल का। ठीक है, तो ये दो चीज जो है ना हम लोग को पढ़ने का जरूरत है पूरा ही है। तो पहला वाला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे सारे सवाल इसी से आ जाते हैं ऐसा नहीं है, पहला नंबर तो ये बात बता दे रहा हूँ कि अभी जैसे कुछ कुछ चीजों को जो है ना डाइवर्ट किया है वो सवाल को लेकर। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है आपके यहाँ से आ जाती है। JEPCC, ठीक है। प्रकाशन स्टार्ट तो हम लोग लिख लिए, इसका प्रकाशन किया गया था 19 फरवरी 2014 से। बनना कब शुरू हुआ? 26 मई 2011। ठीक है, इसको बनाने वाली कमेटी संस्थाएं लिख सकते हैं, बनाने वाली संस्थाएं। तो एक था आपका स्टीयरिंग स्टेट कमेटी, स्टीयरिंग स्टेट कमेटी, और दूसरा था स्टेट एडवाइजरी ग्रुप, स्टेट एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, एक सलाहकार संगठन हो गया, एक आपका जो है ये हो गया मेन। अब देखिए, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3 शहरों में वर्कशॉप आयोजित किया गया था। पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, ठीक है, और तीसरा हजारीबाग। अब देखिए एक चीज, इसमें सहायता किसने किया इस एक्शन प्लान को तैयार करने में? एक्शन प्लान तैयार करने में सहायता UNDP प्लस MOEF, यही होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट है कि वाइल्ड लाइफ है, कुछ ऐसा है। सर UNDPF लिखे हैं कि प्लस UNDP प्लस MOEF। ये MOEF क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ आकलन इस रिपोर्ट के तहत लगाया गया है, बस उसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला, जलवायु परिवर्तन के कारण
राज्य में वर्षा के दिन एवं मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। इसका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ये भी एक मतलब अनुमान लगाने के अलग अलग जैसे बांटा जाता है ना क्लाइमेट को, उसी के तहत है। ए एंड बी स्टैंडर्ड लिख लीजिए। दूसरा, गर्मी एवं सर्दी दोनों में वृद्धि होगी। कई बार स्टेटमेंट टाइप का जो है ना सवाल देता है। ठीक है, एक चीज लिखिए इसमें, B2 परिदृश्य। परिदृश्य को क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में? लैंडस्केप। B2 लैंडस्केप के तहत B2 लैंड के तहत झारखंड में 2085 तक तापमान वृद्धि 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसतन होगी। यहाँ लोग कितना बचाने में लगा हुआ है? कितना? 2। अभी 1.5 डिग्री है। 1.5 डिग्री में 2 डिग्री। और यहाँ तुम्हारा जो है 2.5-3 का आकलन कर लिया गया है। झारखंड में स्थिति जो है बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। एक मिनट, बहुत जो है बुरा स्थिति। वैसे हमको कई बार लगता है ना क्लाइमेट खुद एडजस्ट कर सकती है। जैसे कई लोगों का मतलब कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अभी एक जो है क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म वाला आइस एज आएगा। तो ये भी मानना है कुछ साइंटिस्ट का। सर के तहत के बाद क्या लिखना है? के तहत तापमान वृद्धि, टेम्परेचर। गुमला में तो बर्फ भी पड़ गया था इस बार। बर्फ था कि ओला था? ओस जम गया। चलिए अब लिखते हैं 2008 से 12 के बीच में क्या देखने को मिला है झारखंड में। हीट वेव, लू जिसको कहते हैं, ठीक है। 2012 में सर तो ये 100 बार 1 2 से 3 सर सर ये जो 3 पॉइंट्स लिखा है मतलब कि इस ये वाला जो हम लोग JPCC लिख रहे हैं इसके ये में ये तीनों को हम लोग को कंट्रोल करना है ना, ये लिखा है कि मतलब नहीं, ये एक अनुमान है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि B2 लैंडस्केप के तहत झारखंड में 2085 तक तापमान इतना बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान है।
ये तीनों चीजें जो है ना वो इवोल्यूशन कर रहा है जलवायु परिवर्तन का, कि ऐसा हो सकता है। चलिए अगला लिखिए, 2008 से 12 झारखंड। वैसे एक चीज, एक बार जो है ना स्टेटमेंट को ही उठाकर 4 गो ऑप्शन बना दिया था। 2008 से 12 हीट वेव, लू। 2012 में 100 से अधिक बार आया। उच्चतम तापमान, तो उच्चतम तापमान रहा है जून 2010 में, मतलब 2008 से 12 के बीच की ही बात कर रहे हैं, ताकि इसी के बीच का चीज को इस रिपोर्ट में आकलन किया गया है। जून 2010 उच्चतम तापमान, न्यूनतम मतलब लोएस्ट टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका जनवरी 2008 में। वैसे अब तो टेम्परेचर 1 से भी नीचे जा रहा है। उच्चतम वर्षा, बड़ा मतलब आपको अजीब लगेगा, उच्चतम वर्षा 338.1 मिलीमीटर। कब? जून में। अब तो जून में बारिश भी नहीं होता है, होता है। न्यूनतम वर्षा वाला डिस्ट्रिक्ट है पाकुड़। ठीक है, झारखंड का औसत वर्षा कितना है, कोई बताएंगे? 125। सर ये तो इंडिया का है ना। 125 तो इंडिया का है ना। हाँ, 125 इंडिया का है। सर झारखंड का 112। 112 या 120 है। 120, ठीक है। 1200-1300 वही होता है, वही इसका एवरेज है। चलिए लिखिए, इस एक्शन प्लान में 8 सेक्टर्स को टारगेट किया गया है। 8 सेक्टर टारगेट है इसके तहत में। एक मिनट, लिखने से बेहतर है ना, हम इसको ही कर लेते हैं। ताकि ऐसे कोई चीज नहीं हो रहा है। किसी को पूरा पढ़ने का भी शौक है क्या? वैसे मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने का। डायमेंशन पहले था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरा कंटेंट कम था जेपीएससी के पास में, अब बढ़ गया। बस मेन पॉइंट्स को निकल कर चले ना, स्लो हम लोग आगे निकल जाएंगे।
ये हमारा, हाँ, बस सुनते जाइएगा, जहां लिखना होगा ना बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, झारखंड के जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का प्रभाव है, तो मेनली जो है लिख लीजिए, झारखंड में ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख उत्सर्जक, उत्सर्जक मतलब क्या कहेंगे उसको, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रमुख उत्सर्जक जो है वो खनन और भारी उद्योग है, खनन और भारी उद्योग। लिखिए, एमिशन फुटप्रिंट यूजिंग सेकेंडरी वर्क, emission footprint using secondary work। उसके नीचे लिखिए, इसमें ग्रीन हाउस गैस GHG, इसमें GHG उत्सर्जन का जिला स्तरीय डाटा है, इसके अनुसार झारखंड में GHG उत्सर्जन वाले जिले ठीक है। तो 95 का लिखिए, 99 का, दोनों का लिख लीजिए, 90 का लिखिए एक साइड में, एक साइड 95 का लिखिए। दोनों में गिरिडीह फर्स्ट है, इतना ही याद रखिए, फर्स्ट गिरिडीह। ठीक है। उसके बाद लिखिए, झारखंड में CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, CO2 उत्सर्जन 1990 में 51.8 मीट्रिक टन, 51.8 मीट्रिक टन, और 95 में 56 मीट्रिक टन, 56 मीट्रिक टन। कुछ कुछ चीजों को लिखिए, जो जैसे JSPCB ऊपर डाल दीजिए, झारखंड में नीतियां और संस्थाएं, झारखंड में नीतियां और संस्थाएं, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस। पढ़ लिखिए, JSPCB मतलब झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका गठन 2001 में हुआ था, 2001 में, ठीक है। वाटर एक्ट है ना, जल कानून, वाटर एक्ट, जल कानून 1974 के तहत, ठीक है। इस JSPCB का
ध्यान से लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं। इसका हेडक्वार्टर है रांची। रांची। रीजनल कार्यालय, ये भी पूछा था एक बार, रीजनल कार्यालय है धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर और तुपुदाना। ठीक है, इसका केंद्रीय लेबोरेटरी है, सेंट्रल लेबोरेटरी, केंद्रीय लैब, यह है तुपुदाना रांची में। ठीक है, और जेसीपीसीबी जो है ना, इसमें एक अध्यक्ष और 15 मनोनीत सदस्य होते हैं। 15 मनोनीत, क्या कहेंगे इसको, मनोनीत को नॉमिनेटेड। हाँ, नॉमिनेटेड। बिल्कुल, नॉमिनेटेड से जो है मेंबर्स होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है सर? सीएम करेंगे। ठीक है, लिखिए। अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री ही होगा। अध्यक्ष कैसे मुख्यमंत्री होगा, इसका अलग अध्यक्ष चुना जाता है। लिखिए, विजन 2017, सॉरी 2000, विजन 2012-17। ठीक है, इसको जारी किया है जेएसपीसीबी ने, इसको जारी किया जेएसपीसीबी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012, उसके बाद जेरेडा, जिसका गठन 2001 में हुआ है। जेरेडा, जेरेडा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा वाला है, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो हाँ रिन्यूएबल एनर्जी वाला होगा। सोलर सर। तो ये जेरेडा 2001 में गठित। ठीक है, उसके बाद झारखंड जल नीति 2011, झारखंड आपदा प्लान 2011, ठीक है। योजनाएं क्या क्या है लिख लीजिए, केंद्रीय योजनाएं और बहुस्तरीय पहले। पहला है ग्रीन इंडिया मिशन। सर थोड़ा सा एक बार ऊपर कीजिए ना। पहला है ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, तो ये सरायकेला खरसावां में चलाया जा रहा है ग्रीन इंडिया मिशन। तीस जून 2008 में, नीचे लिख लीजिए, 30 जून 2008 में 30 जून 2008 में
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज योजना के 8 उप योजनाओं में, उप मतलब सब स्कीम्स, उप योजनाओं में एक यह है कौन है? ग्रीन इंडिया मिशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रेंथिंग मजबूतीकरण, स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल्स structure to implement the Biological Diversity Act। कब आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट? 2002 में। 2002। ठीक है, तो मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू करने के लिए संस्थाओं का सशक्तिकरण। इस योजना पे काम कौन कर रहा है? लिखिए, यह योजना यूएनडीपी द्वारा पोषित है, मतलब फंडेड है। और नीचे लिखिए, इसके लिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। दो 2007 में ये झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन 2007 में, सॉरी ब्रैकेट में 2007 लिखिए, झारखंड जैव विविधता बोर्ड 2007। और यूएनडीपी में समझौता हुआ है, झारखंड में पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ये किसको चुना गया है? कनारी हिल हजारीबाग। हाँ, कनारी हिल हजारीबाग। ठीक है, केनारी एक जगह है, शायद अफ्रीका में है कि यूरोप में है। ठीक है, ये लिखिए जेपीसीसी का डिजाइन, मतलब इसको तैयार किसने किया? तो पहला तो सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, उसके आगे लिख लीजिए, इसने हर क्षेत्र का
इसने हर क्षेत्र का सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। सेक्टरल वर्किंग ग्रुप, इसने हर क्षेत्र का रिपोर्ट तैयार किया है। दूसरा है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। देखिए इसका काम सेक्टरल वर्किंग ग्रुप को संसाधन उपलब्ध कराना था, ठीक है। और इसके हेड होंगे विकास आयुक्त, डेवलपमेंट कमिश्नर, विकास आयुक्त, डेवलपमेंट कमिश्नर। उसके बाद स्टेट एडवाइजरी ग्रुप, इसमें 25 सदस्य संख्या। और लिखिए उपरोक्त दोनों संस्थाएं या दोनों संगठन इसी के तहत काम करती हैं, मतलब काम की, इसी के तहत काम की। सर एक बार फिर से लाइन रिपीट देना। कहां तक लिखे हैं? सदस्यों की संख्या 25, उसके बाद लिखिए उपरोक्त दोनों संगठन इसी के मार्गदर्शन में, एडवाइजरी में काम की। ठीक है। अब जो स्टेट एडवाइजरी था ना, उसका गठन हुआ था 6 मई 2011 को। उसका गठन 6 मई 2011। और उसका गठन किया था झारखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग। ठीक है। जेपीसीसी का टाइमलाइन लिख लीजिए इसको। जेईपीसीसी का टाइमलाइन देखिए, सबसे पहले 30 जून 2008, 30 जून 2008 इसमें NAPCC जारी हुआ, NAPCC जारी हुआ। ठीक है। NAPCC मतलब हो गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये देश के लिए था। ठीक है। इसमें 8 मिशन है, 8 मिशन, चाहे तो लिख लीजिए 8 मिशन को भी। पहला नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, सब में नेशनल आएगा। ठीक है। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, नेशनल सोलर मिशन हो गया। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी,
तीसरा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट। चौथा, नेशनल वाटर मिशन। पांचवा, नेशनल मिशन फॉर, इसको लिख लीजिए शॉर्ट में NMSHE। H से हिमालयन है, ठीक है, H जो है हिमालयन, मतलब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, शॉर्ट में ही रहने दीजिए इसको। छठा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। उसके बाद सातवां, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और आठवां लिखिए, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। आठवां लिख लिए? ये कुछ छोटा है? हो सर गया एक बार सर। 2 3 दिखाइए। कुछ करें? कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है क्या? हो गया? सिक्स में क्या लिखे हैं सर? 6 है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। हो गया सर। ठीक है, अब ये जब हो गया तो लिखिए 6 मई 2011। 6 मई 2011।
ठीक है। स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का गठन, झारखंड में स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का गठन, स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का गठन झारखंड में। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा, वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड द्वारा। उसके बाद लिखिए 30 जून 2013, 30 जून 2013 जेएपीसीसी का, जेएपीसीसी का पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत, मतलब पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया, पेश किया गया जनता के लिए, पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत। ठीक है। जो वर्कशॉप थे ना वो दरअसल जनता से राय लेने के लिए थे। ठीक है, लिख लीजिए 13 दिसंबर 2013। जन परामर्श मीटिंग्स ऑब्लिक वर्कशॉप, जन परामर्श मीटिंग ऑब्लिक वर्कशॉप। फर्स्ट रांची, 13 दिसंबर को ही हुआ था रांची में। जन परामर्श मीटिंग ऑब्लिक वर्कशॉप, जन, जन मतलब पब्लिक, पब्लिक एडवाइजरी मीटिंग ऑब्लिक वर्कशॉप, जन परामर्श मीटिंग ऑब्लिक वर्कशॉप। फर्स्ट हुआ रांची में, सेकेंड हजारीबाग, और सबसे अंतिम में हुआ था जमशेदपुर में, थर्ड जमशेदपुर। उसके बाद 19 फरवरी 2014, 19 फरवरी 2014 जेएपीसीसी का प्रकाशन, जेएपीसीसी का प्रकाशन। तो यही टाइमलाइन है।